नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो तुला राशि वालों, आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से जो जिंदगी संवारेगा। मित्रों, गुरु जी कहते हैं कि बुद्धि सबके पास होती है। चालाकी करने या ईमानदारी वह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। मित्रों, चालाकी 4 दिन की चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर की निकटता बनाए रखती है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको अपना स्वभाव लोगों के साथ कैसा रखना है। मित्रों, ईमानदारी के साथ जीना है या चालाकी करके उनको धोखा देना है, सब बातें आप पर निर्भर करती है। तो आइए गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटों की समय सीमा कैसी रहेगी। इस समय के अंतराल में घर परिवार में आपस में कुछ मतभेद होने की आशंका बन रही है। मित्रों, मतभेद है तो चलेगा, लेकिन मतभेद को मनभेद में बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो पूरा परिवार आपस में ही बिखर जाएगा। बता देते हैं कि यदि आप एक विवाहित जातक हैं तो ससुराल पक्ष की तरफ से आपको मित्रों कुछ तोहफा मिल सकता है। यह तोहफा पैसों का लिफाफा भी हो सकता है, या फिर मित्रों कोई भी बढ़िया से कीमती वस्तु भी हो सकती है। आपका जीवन साथी आपको हर कदम संभवतः सहयोग व साथ देने की मित्रों प्रयास करेगा। आपको उनके सम्मान में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और संतान पक्ष से कुछ ऐसी खबर आपको सुनने को मिल सकती है जिस खबर से आपका थोड़ा सा दिल दुखेगा। मित्रों, आपकी संतान किसी गलत संगत में पड़ सकती है, जिसकी वजह से मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। उनकी संगत पर विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। कोई रिश्तेदार आपकी बदनामी का कारण बन सकता है, तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहें जिनसे आपको मित्रों कुछ दिक्कत हो। आगे चलकर मित्रों के शरीर के किसी अंग में अचानक से दर्द उत्पन्न होने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। शरीर के प्रति लापरवाही आपको नहीं बरतना है। किसी भी ऐसे काम से बचें जिसमें ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत हो। मित्रों, क्योंकि शारीरिक मेहनत करने से मुश्किलें और भी बराच सकती हैं। पर्याप्त आराम भी करें, पर्याप्त काम भी करें, लेकिन मशीन की तरह नहीं। मित्रों, समय समय पर काम करें, समय समय पर आराम करें। जीवन ऐसे ही बीतेगा। मित्रों, बस राम नाम का जाप करें। मित्रों, धन का आगमन आपको कोई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है, तो बस चारों तरफ नजरें जमा कर रखने की कला आप अच्छी तरह से जानते हैं। और एक बेहतरीन शाम के लिए आप रिश्तेदार, दोस्त या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपको प्रिय है, वह आपके घर आ सकता है। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रोमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकता, रह सकती, ये ऐसी बातें बोलकर मित्र आपको मक्खन लगाने की कोशिश करेगा। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में भी कामयाब रहेंगे। मित्रों, आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे, और आपके परिजन आपके साथ आपको किसी जगह ले जाएंगे। हालांकि शुरुआत में आपकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बाद में आप उस अनुभव का पूरा लुत्फ उठाएंगे। धर्म स्थान के लिए ध्वजा झंडे का दान करने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, यदि आपके घर के आसपास कहीं भी मंदिर है तो आपको मंदिर में ध्वज का ध्यान जरूर करना चाहिए। परेशानियों के बारे में सोचते रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मित्रों, क्योंकि परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड़ बनाने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। कोई ऐसा मित्र जिससे आपने आर्थिक मदद मांगी थी, वह ऐन वक्त पर अपने हाथ खड़े कर सकता है। फिर ना तो आप इधर के रहेंगे, उधर के रहेंगे। किसी विश्वासी पात्र इंसान से आपको पैसा उधार मांगना चाहिए, जिसे यदि आप देने में थोड़ा सा देरी या विलंब भी कर दें तो वह आपकी छाती पर न चढ़े। मित्रों, आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हालात तंग हुए हैं, लेकिन जिंदगी तंग नहीं हुई है। यदि आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो पैसा फिर बना लेंगे। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। मेहमान घर में आएंगे, कुछ देर बैठेंगे, हंसी खुशी की बातें करेंगे और जीवन को स्वर्ग बनाकर चले जाएंगे। मित्रों, आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, क्योंकि आपका प्रिय आपके लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित होगा।
अपने खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी और आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। और मित्रों, सेहत के लिहाज से भी यह समय थोड़ा सा भाग दौड़ भरा रह सकता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, सिंदूर का टोटका है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिषों के अनुसार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून काटना अशुभ होता है। ऐसा करने से गरीबी आती है। इसके अलावा अमावस्या, नवरात्रि समेत कुछ व्रत या त्योहार पर नाखून नहीं काटना चाहिए। मित्रों, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन नाखून काटने के लिए शुभ होता है। मंगलवार, इस दिन नाखून काटने से भाइयों में मतभेद होता है, खून से जुड़े रोग होने की संभावना होती है, वहीं साहस और पराक्रम में कमी आती है। गुरुवार, इस दिन नाखून काटने से शिक्षा ज्ञान में कमी आती है और पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको देना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज आप अपने साथी या प्रियजनों के नजदीक रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका प्यार आपकी भावनाओं को समझेगा और आज कुछ खास रोमांटिक समय के लिए तैयार हो जाएं। यह समय है अपने आकर्षण से सबका दिल जीतने और नए रिश्ते बनाने का। आपके सितारे बता रहे हैं कि आज बना रिश्ता अटूट होगा। रोजाना के काम पहले कर ले। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हो सके अपनी जो योजनाएं हैं उन पर ध्यान टिका कर रखें, क्योंकि इस वक्त ग्रह संकेत स्पष्ट दे रहे हैं कि आपके हाथ कोई ऐसी बड़ी योजना लगेगी जो योजना जिंदगी को संवार कर रख देगी। साथ ही मित्रों, जितना हो सके आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहने का प्रयास करें। जी हां मित्रों, प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। प्रभावशाली लोगों के सानिध्य में रहकर आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे और मित्रों, उनका सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। जो लोग काफी लंबे वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें कहीं से अचानक धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हां, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जीवन से जुड़ी कई परेशानियां दूर तो होगी, लेकिन कुछ परेशानियां एक वक्त के बाद पुनः लौट कर भी आएगी। तो मित्रों, तब तक आपको अनुभव भी मिल जाएगा। वैवाहिक बंधन में यदि आप बंधना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा। मित्रों, कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और आपको किसी की भी छोटी छोटी बातों को लेकर दिल नहीं दुखाना है। कोई व्यक्ति आपको यदि कुछ भला बुरा भी कह रहा है तो वह उसका मोह व उसके मुंह से कह रहा है, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। मित्रों, छोटी छोटी बातों को यदि आप दिल पर लेकर बैठेंगे तो इससे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा। आपके और आपके माता पिता के बीच छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है। अगर आप खरीदारी पर जा रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि जो आपका मन करे वो खरीदें, क्योंकि समय आपके पक्ष में चल रहा है। मित्रों, और यदि अगर आप पैसों को अहमियत अपनी खुशियों से ज्यादा देंगे तो इससे दुख मिलेंगे। जीवन में आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपको खुश होना है तो चाहे पैसा खर्च करना पड़ेगा, स्वयं को खर्च करना पड़े, अब कीजिए। मित्रों, आपके जीवन साथी का मन थोड़ा सा खिन्न खिन्न रह सकता है, क्योंकि आप जिस हिसाब से पैसा उड़ा रहे हैं इस हिसाब से उन्हें आपकी चिंता हो सकती है। अगर चाहते हैं कि समय अच्छा गुजरे तो चुप्पी साधे रहें, क्योंकि इस सप्ताहांत आप परिवार के साथ कहीं मॉल घूमने जा सकते हैं और वहां पर पैसों की तनातनी भी हो सकती है। मित्रों, भाइयों का सहयोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, चाहे वह सहयोग व्यापार में हो, परिवार में हो या प्यार में हो। भाइयों के साथ मिलकर अब बहुत कुछ कर पाएंगे। साथ ही आपको बता देते हैं मित्रों कि बेकार के वाद विवादों से दूर रहें। जी हां, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी से यदि छोटी सी तू मैं भी हो जाती है तो तुरंत माफी मांग लें। साथ ही जिस व्यक्ति के साथ बातचीत बंद हुई है उनके पक्ष को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अचानक से कुछ बातें सामने आने से अन्य लोगों के लिए नकारात्मकता दूर होगी और यदि गलती किसी की भी ना हुई तो आपकी बदनामी हो सकती है। साथ में दूसरे पक्ष को समझकर मित्रों, उनकी कोशिशें आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आपके द्वारा की जा रही योजना जो है बहुत फायदेमंद होगी। जीवन में संतुलन बनाए रखने की जितनी कोशिश करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा और काम से संबंधित लक्ष्य आपकी क्षमता से कई गुना बड़ा होने से तनाव हो सकता है।
लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना है मित्रों। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने दिल में जो है उसे कहने का साहस और दूसरों के दिल में जो है उसे समझने की कला है तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जी हां मित्र, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपके दिल में जो है वह आप कहीं ना सीख गए, उन लोगों के दिल में जो है उसे आप समझना सीख गए, तो ये जो दो गुण होते हैं ये रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत होते हैं। तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, इसलिए आपको एक सही बजट प्लान करके चलना होगा, क्योंकि मित्रों कभी कभी आपके खर्चे जो हैं वह अनियंत्रित हो जाते हैं और इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। तो अपने जीवन साथी को कोई उपहार आप भेंट कर सकते हैं और परिवार का कोई सदस्य आपकी बुराई आपके जीवन साथी से कर सकता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि जहां पर रिश्तों की बुनियाद अच्छी होती है वहां पर किसी न किसी व्यक्ति की नजर लगती ही है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो नजर लगाने वाले लोग होते हैं, परिवार में भड़काने वाले लोग होते हैं, इन्हें घर परिवार में आने ही नहीं देना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिएगा कि समाज में आपको अच्छी छवि बनाए रखने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, तो ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो तो आपको उस जगह से चले जाना चाहिए। साथ ही यदि किसी यात्रा पर आपको जाना पड़े तो बहुत ही सावधानी से जाएं, क्योंकि यात्रा आपके लिए बढ़िया रहेगी, लेकिन सावधानी भी आपको अच्छे से बरतना है। आपको अपने माता पिता से किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं और विद्यार्थियों को भी शिक्षा में कुछ चुनौतियों का सामना पड़ेगा। सोमवार के दिन को देवों के देव महादेव का माना जाता है। लाल किताब में लिखा हुआ है कि इस दिन आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध व पानी सहित आदि चीजों का अभिषेक करें। ये ध्यान रखें कि एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शनिवार के दिन सूखे नारियल को बहती नदी में बहा दें। इस उपाय को करने से माना जाता है कि आर्थिक समस्याओं से निजात मिलती है। आप नजरदोष के चलते अगर समस्या का सामना कर रहे हैं तो नारियल का यह उपाय काम कर सकता है। आप काले कपड़े में नारियल को बांधकर मेन गेट पर लटका दें। यह आपके घर को नजर दोष से मुक्त रखेगा। आप कौड़ी को भी काले कपड़े में बांध सकते हैं। सनातन धर्म में गाय की सेवा बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। आपको रोज गाय की सेवा करनी चाहिए। आप उन्हें गुड़ रोटी भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यह सप्ताह थोड़ी अधिक व्यस्तता को लिए रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में चुनौती भरे कार्य सौंपे जा सकते हैं। इस दौरान जहां आपके उच्च अधिकारी आपकी योग्यता की परीक्षा, तो वहीं आपके विरोधी आपके कामकाज में अड्डहचन डालने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुखद पहलू यह है कि आप मिले हुए टास्क को कठिन परिश्रम और सहयोगियों की मदद से अंततः पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस सप्ताह के अंत तक कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार होती हुई नजर आएंगी। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धर्म कर्म के काम में बीतेगा। सप्ताह के अंत तक फाइनेंस से जुड़ी बद्धी समस्या का समाधान संभव है। कमीशन एवं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होगा। उनके हाथ कोई बड़ा काम लग सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक निर्णयों में आपकी भूमिका अहम रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के संग किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपकी आय के कई नए स्रोत बनेंगे, लेकिन उनके मुकाबले धन की खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी। इस सप्ताह धन के लेन देन में सावधानी बरतें तथा किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा वापस मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए
सप्ताह के उत्तरार्ध का समय मध्यम साबित होगा। इस दौरान उन्हें बाजार में आई मंदी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान मकर राशि के जातकों को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से केडीडीहा मुकाबला भी करना पड़ सकता है। प्रतिदिन हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। इस उपाय से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि जिस दो देवता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपको राजा के समान बनाने वाले हैं, वह कोई और नहीं कि मालिक भगवान भोलेनाथ जी हैं तथा प्रभु राम जी हैं। और दोस्तों, आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इन दोनों की कृपा, यानी यह दो देवता जिस भी मनुष्य पर मेहरबान हो जाते हैं, उसके जीवन में कभी भी गलती से भी कोई परेशानी नहीं आती है। वह व्यक्ति इतना भाग्यशाली हो जाता है कि वह जो चाहता है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, वह सारी इच्छाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में आपको हम बताना चाहेंगे कि आज समय यह तो देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। अब आप सभी का बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि आपको बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तथा आज आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। अपनी कार्य प्रणाली व्यवस्थित कर लें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी और बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस करेंगे। आपका सौम्य व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा तथा किसी खास व्यक्ति से वाद विवाद होने से मन कुछ व्यथित रहेगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें तथा संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की अपेक्षा फालतू गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से तनावजनक की स्थिति रहेगी। साथियों और कर्मचारियों से मदद मिलेगी। लेन देन में सावधान रहे। नौकरी पेशा लोग अपने काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें तथा विवाहित संबंधों में मधुर सामंजस्य रहेगा तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा तथा जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी दिनों से आप प्रयत्न कर रहे हैं, उसके बारे में आज सोच विचार करने से बचे। काफी दिनों से मेहनत करने के बाद भी अपेक्षा के अनुसार बदलाव न होने से थकान हो सकती है। नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तनाव दूर करें। और हां दोस्तों, इसी राशि के जातकों के लाभदायक समय चल रहा है। अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आज उसके वापस मिलने का उचित अवसर है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, जिससे घर परिवार में भी खुशी भरा वातावरण रहेगा तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, क्योंकि इससे तनाव मिलने और संबंध खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। महिलाएं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है तथा में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सावधानी बरतें। इस समय अपने प्रतिद्वंदी हों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज रखना उचित नहीं है। कोई ऑफिशियल यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से दूरियां आ सकती हैं तथा किसी व्यक्ति के द्वारा डाले दबाव की वजह से दिन की शुरुआत में तकलीफ हो सकती है। आपको केवल खुद के द्वारा बनाई गई योजना पर ध्यान देते हुए काम करते रहने की आवश्यकता है। लोगों की वजह से जो दबाव आपको महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर टिके रहते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से पूरा करने की कोशिश करें तथा आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताकर प्रसन्न रहेंगे। लंबे समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। अपने बच्चों के लिए करियर की सलाह लें। किसी भी गैर कानूनी कार्य में रुचि ना लें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। बच्चे के काम पर ध्यान दें। फिलहाल उन्हें अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। और हां, अपनी योजनाओं को साकार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाई बहनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी तथा कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। साथ ही में दोस्तों, यह समय फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं।
कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे तथा परिवारजनों का आपसी सामंजस्य रखने से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ ही में बता दें आपको कि समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचक मत। इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए, अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वासपूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको अभी यह प्रतीत ना हो, पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तो दह देना ही सही रहेगा। इस तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप आज कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपनी भीतरी शांति बनाए रखकर केंद्रित रहे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका 31 का आंकड़ा रहा है।